सो SCPMM अगर आप सीखना चाहते हैं तो मास्टर डेटा को मास्टर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मास्टर डेटा में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं और बिना सही मास्टर डेटा के प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन सकता है। तो अगर आप SCPMM के एंड यूज़र हो या फिर एक फ्रेशर हो जो सिस्टम को समझना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मास्टर डेटा को शुरुआत से लेके या फिर बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम समझेंगे। और हाँ, अगर आप SCPMM में आगे बढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो लर्निंग वेबसाइट है, आप सभी लोगों को पता होगा, ये हमारा लर्निंग वेबसाइट है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेस भी मिलता है और काफ़ी सारे आपको जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कोर्सेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लाइव क्लासेस रहता है, जो रिकॉर्डेड सेशन रहता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप एक बार मुझसे ज़रूर ही कनेक्ट कर लें या कांटेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो लिस्टेड है। कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, आप वो जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा या फिर नेविगेट करेगा मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीन पे। वहाँ पे आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट में काफ़ी सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल है और कुछ पेड मटेरियल भी अवेलेबल है। जैसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो मिल जाते हैं और काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिज्यूम भी मिल जाता है। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सैम्पल रिज्यूम कहाँ से मिले, तो सैम्पल रिज्यूम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हर डॉक्यूमेंट के अंदर एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जो फ्री है आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो पेड है उसको आप पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे आपको सारे डिजिटल प्रोडक्ट जो है ओके। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो ज़रूरी है। अगर आपको क्लासेस चाहिए या फिर अगर आपको कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए, फ्री में चाहिए, पेड में चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। तो दोस्तों SCPMM का जो बैकबोन है वो होता है मास्टर डेटा। ये वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होती है। तो मास्टर डेटा की सही सेटअप अगर ना हो तो एरर्स या फिर डुप्लीकेट एंट्रीज या फिर डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी आने लगती है या फिर आपके सिस्टम में होने लगती है। तो चलिए समझते हैं SCPMM के मास्टर डेटा के जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ एंड यूज़र के लिए पता होना चाहिए, वो 4 तरीके का मास्टर डेटा हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो मास्टर डेटा है वो है मटेरियल मास्टर डेटा। ये एक प्रोडक्ट का आप मान सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का DNA है। यहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मौजूद हो जाता है, जैसे आपका पार्ट नंबर, आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपका प्राइसिंग, वेट फैक्टर एंड लेट्स से आपका स्टोरेज फैक्टर। कोई भी चीज़ रिलेटेड टू आपका अगर प्रोडक्ट रहेगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल मास्टर के अंदर रहता है। दूसरा जो मास्टर डेटा रहता है वो रहता है वेंडर मास्टर डेटा। ये आपके सप्लायर को मैनेज करते हो, वैसे सप्लायर रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन जो है वो वेंडर मास्टर के अंदर रहता है, जिसमें वेंडर का नाम, वेंडर का एड्रेस, वेंडर का पेमेंट टर्म्स और बैंक डिटेल्स, और अगर उसका कोई पार्टनर है, पार्टनर इन्फॉर्मेशन, अगर उसका कोई सर्टिफिकेट है देन सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो है वो वेंडर मास्टर के अंदर रहता है। तो आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है, क्या वेंडर मास्टर सीखना चाहते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं बिजनेस पार्टनर, यानी कि S/4HANA का बिजनेस पार्टनर आप देखना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं वेंडर मास्टर? जरूर ही कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो भी आपका ऑप्शन है। अगर आप देखना चाहते हैं बिजनेस पार्टनर तो ज़रूर BP कमेंट में लिखें, और अगर आप वेंडर मास्टर देखना चाहते हैं तो वेंडर मास्टर ज़रूर कमेंट करें। मास्टर डेटा रहता है वो है परचेज इन्फो रिकॉर्ड। तो परचेज इन्फो रिकॉर्ड जो है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है वेंडर और मटेरियल के साथ, जहाँ पे हम प्राइसिंग, डिलीवरी टर्म्स, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी शेड्यूल, ये सारी चीज़ें जो है, प्लान डिलीवरी टाइम, तो ये सारी चीज़ें जो है हम मेंटेन करते हैं परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड में। नेक्स्ट जो मास्टर डेटा आता है वो आता है सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट बताता है कि हम मटेरियल कहाँ से या फिर कौन से वेंडर से प्रोक्योर करें।
क्या आपके लिए कोई वेंडर हम फिक्स करके रख सकते हैं? कोई भी मटेरियल हो, मटेरियल के लिए क्या हम कोई वेंडर फिक्स करके रख सकते हैं, या फिर कोई वेंडर हमारा कितने मल्टीपल सोर्सेस है वो सारा हम मेंटेन करके रख सकते हैं सोर्स लिस्ट के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें या फिर ये जो 4 मेजर मास्टर डेटा है जो हमारे SAP MM को प्रोसेस को बहुत ही स्ट्रीमलाइन करता है। तो इन 4 डेटा के आज के वीडियो में तो मोस्टली जो क्लास है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर हम इन 4 चीज़ों को अगर एक ही वीडियो में लाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले या फिर आज के वीडियो में हम कवर करते हैं जो SAP MM का मटेरियल मास्टर है उसको हम कवर करते हैं। देन हम कवर करेंगे वेंडर मास्टर या फिर आप बिजनेस पार्टनर भी बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा वाला आपको देखना है। और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हम जो परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड एंड सोर्स लिस्ट ये दोनों को आपको दिखाने के लिए कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन होता है आपके SAP MM में या फिर हमारे SAP MM में मटेरियल मास्टर के रिलेटेड। तो मोस्टली मटेरियल मास्टर के रिलेटेड हम 3 टी कोड जो मेजरली यूज़ करते हैं वो रहता है MM01 जहाँ पे हम मटेरियल क्रिएट करते हैं, MM02 जहाँ पे हम मटेरियल को अगर कुछ चेंजेस करना है मटेरियल मास्टर के रिलेटेड, अगर कोई डेटा हम वहाँ पे चेंज या मॉडिफाई करते हैं तो वहाँ पे MM02 का यूज़ होता है। देन आता है आपका MM03 जहाँ पे हम सारे मटेरियल मास्टर को डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, यानी कि हम जाके उसका सारा इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो मटेरियल मास्टर में इसको छोड़ के भी काफ़ी सारे जो टी कोड है वो रहता है, जैसे कि आप मान के चलिए MM06 रहता है अगर आपको कोई भी मटेरियल को फ्लैग करना है डिलीट करने के लिए। आप MM17 रहता है अगर आप कोई भी मास ट्रांजेक्शन करना चाहें। और आपके पास MR21 रहता है अगर आप कोई मटेरियल का प्राइस चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारे जो टी कोड्स है वो भी एक ऑप्शनल टी कोड्स रहता है, कभी कभी हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि मटेरियल मास्टर में कौन से व्यू रहते हैं। तो अगर हम जाएंगे MM03, तो अगर हम MM03 में जाएंगे यहाँ पे कोई भी मटेरियल में एंटर कर लेता हूँ। सपोज पहला वाला मटेरियल जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे व्यूज़ दिख जाएंगे, जैसे बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, क्लासिफिकेशन, सेल्स डेटा एंड यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड डेटा, सेल्स टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको परचेजिंग, परचेज ऑर्डर टेक्स्ट, देन आपको जनरल प्लान डेटा, अकाउंटिंग डेटा, प्लान स्टॉक डेटा। यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा या फिर काफ़ी सारे व्यूज़ जो है वो मिल जाएगा। और ये आपका डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप का मटेरियल यूज़ करते हो। मटेरियल टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा व्यू आना चाहिए। और डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट आप कौन से डिपार्टमेंट का डेटा मेंटेन करना चाहते हो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे व्यूज़ जो है या फिर जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये अभी हमने जो यहाँ पे मेजर हमारे लिए ज़रूरी है या फिर MM साइड के लिए ज़रूरी है, पहला होता है बेसिक डेटा 1। बेसिक डेटा ये एक नॉर्मली हमारा हर मटेरियल जब आप क्रिएट करते हो बेसिक डेटा मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आप मटेरियल का टेक्स्ट, मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजर, मटेरियल का मटेरियल ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। देन रहता है परचेजिंग का जो व्यू रहता है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। परचेजिंग के व्यू में आप परचेजिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हो परचेजिंग के व्यू में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्लान डेटा या फिर स्टोरेज 1 व्यू में। तो यहाँ पे आप अपना स्टोरेज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि मटेरियल को कैसे स्टोर करना है, कोई टेम्परेचर कंडीशन है, मटेरियल कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, मटेरियल का कितना दिन का यूसेज पीरियड है जिसको हम सेल्फ लाइफ बोलते हैं कि मटेरियल कितने दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं, कितने दिन तक उसको अपने स्टोर में रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हम स्टोरेज 1 व्यू में मेंटेन करते हैं। देन रहता है हमारा अकाउंटिंग 1 व्यू। अकाउंटिंग 1 व्यू में आपका मटेरियल का प्राइस रिलेटेड या फिर आपका जो वैल्यूएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग 1 व्यू में रहता है। तो ये मेजर जो 4 व्यूज़ है ये हमको ज़रूरी है। इसको छोड़ के बाकी जो दूसरे डेटा भी है जैसे सेल्स का डेटा हो गया, जैसे यहाँ पे वेयर हाउस का डेटा हो गया,
तो अगर आपका मटेरियल इन सारे डिपार्टमेंट से भी लिंक्ड है या फिर लायबल है, कोई भी आप ट्रांजेक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करते हो या फिर अपना मटेरियल यूज़ करते हो, देन आप वो सारी डेटा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये था नॉर्मली व्यूज़ जो आपको मोस्टली ज़रूरी रहता है, या फिर व्यूज़ जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, या फिर आपको मेंटेन करना रहता है, या फिर आप जाके देख सकते हो रिलेटेड टू परचेजिंग साइट, करेक्ट। तो अभी हम देखते हैं हम कैसे एक मटेरियल मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, और मटेरियल मास्टर का क्या डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ रहता है, और उस व्यूज़ के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स रहता है वो हम देखेंगे। तो हम चलते हैं /NMM01 के अंदर। तो यहाँ पे आपको सारी जो है मटेरियल क्रिएशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करना रहता है। तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे ये ऑनलाइन सर्वर है, इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर दिख जाएगा। लेकिन आप जिस प्लांट में या फिर जिस कंपनी में जाके काम करोगे वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री टाइप ही देखने के लिए मिलेगा रिलेटेड टू योर बिजनेस टाइप, ठीक है। आपके क्लाइंट का जो भी बिजनेस रहेगा उसी के हिसाब से इंडस्ट्री टाइप रहेगा। देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा मटेरियल टाइप। तो मटेरियल टाइप यूसेज के हिसाब से हम मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं, जैसे सेमी फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल मटेरियल, ट्रेडिंग मटेरियल। इस तरह से हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं, या फिर मटेरियल को हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम ईच अदर। तो हम यहाँ पे सपोज रॉ मटेरियल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑनलाइन सर्वर है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स रहते हैं, काफ़ी सारे यूज़र्स काफ़ी सारे मटेरियल बनाते हैं। तो उसके लिए आप अपना मटेरियल टाइप सही से देख के चूज़ करो। तो यहाँ पे YROH मटेरियल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको मटेरियल का नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मटेरियल का नंबर रेंज जो है वो इंटरनल होता है, नॉर्मली सारे कंपनी कोड में या फिर मोस्ट ऑफ द कंपनीज मटेरियल नंबर जो है वो इंटरनल रहता है। अगर एक्सटर्नल है तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल नंबर रेंज ऐड करना रहता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे फॉलो द इंटरनल नंबर रेंजेस। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर आप अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको व्यूज सिलेक्ट करने के लिए देगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो 4 व्यूज हमने डिस्कस किया था, वही 4 व्यूज हम सिलेक्ट करते हैं। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, MRP का व्यू अभी हमको नहीं चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल प्लान डेटा 1, और यहाँ पे अकाउंटिंग 1 व्यू। अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लिक करना है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपको प्लांट डिटेल्स एंड स्टोरेज डिटेल्स डालना पड़ता है। ये प्लांट और स्टोरेज लोकेशन का डिटेल्स आपको पता रहेगा। अगर आप कोई भी प्लांट में काम कर रहे हो तो आपको वो पता रहेगा कि आप कौन सा प्लांट के लिए मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, या फिर कौन सा स्टोरेज लोकेशन के लिए आप मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे कौन सा मटेरियल के लिए देख रहे हो। अभी प्लांट क्रिएशन एंड स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन का भी पार्ट है SAP MM में, लेकिन वो पार्ट जो रहता है वो कंसल्टेंट लेवल ऑफ वर्क के लिए रहता है। एंड यूजर के लिए कोई प्लांट क्रिएशन स्टोरेज क्रिएशन नहीं रहता है, तो उसके लिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। जो ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है उसको हमने अपने क्लासेस पे इंक्लूड नहीं किया है। तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा प्लांट आपका अवेलेबल है। तो सपोज मैं यहाँ पे T110 करके एक प्लांट है, मैं उसको ले लेता हूँ, और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन जो है RM00 है उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे तो ये आपको सबसे पहले बेसिक डेटा 1 टैब में ले आएगा। तो बेसिक डेटा 1 टैब में आपको यहाँ पे मटेरियल का एक डिस्क्रिप्शन ऐड करना रहता है। सपोज हम यहाँ पे सपोज टेस्ट मटेरियल फॉर मास्टर डेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है, जो भी आपको यहाँ पे फील्ड्स दिख रहा है, किसी भी फील्ड्स के अंदर अगर आपको ये टिक मार्क दिख रहा है तो वो मैंडेटरी फील्ड है, और जो मैंडेटरी फील्ड है उसको आप बिना कुछ वैल्यूज मेंटेन किए आप आगे नहीं जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज जो है, सपोज कोई भी यूनिट हम ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज आप केजी में ले सकते हैं, आप पीसेस में ले सकते हैं। आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कैसे मेजर होता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेजरिंग यूनिट डाल सकते हैं। मटेरियल ग्रुप जो है, अगेन मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, जैसे
सपोज़ आप रॉ मटेरियल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल में सपोज़ आपका कोई रबर टाइप का मटेरियल रहता है, कोई ग्लास टाइप का मटेरियल रहता है, कोई स्टील टाइप का मटेरियल रहता है, कोई आयरन टाइप का मटेरियल रहता है। तो उन सारे मटेरियल के हिसाब से मटेरियल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मटेरियल ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे आप जो है सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। कौन सा मटेरियल ग्रुप हमारा अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आपको एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंबल है यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि कितना मटेरियल ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम सपोज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 0001 को। आप यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल ग्रुप जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर है, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे मटेरियल ग्रुप जो है वो बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे 0001 ले लेते हैं और यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन जो फील्ड हमको इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड जो है वो है ओल्ड मटेरियल नंबर। ओल्ड मटेरियल नंबर यानी कि सपोज आप कोई दूसरे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उससे आप SAP सिस्टम में माइग्रेट हो रहे हैं, तो उस केस में आपका जो पुराने वाले सिस्टम में जो मटेरियल नंबर था वो आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, ताकि आपको इजी रहेगा जानने के लिए कि ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ये कौन सा मटेरियल हमारे पुराने वाले सिस्टम में था। एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप सेम, अगर वहाँ पे आप कोई मटेरियल ग्रुप यूज़ करते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन आता है आपका यहाँ पे क्रॉस प्लांट मटेरियल स्टेटस। अगर आपको मटेरियल को कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगाना है या फिर ब्लॉक लगाना है अक्रॉस ऑल ऑफ द प्लांट, ओके, तो यहाँ पे क्रॉस प्लांट यानी कि अक्रॉस ऑल ऑफ द प्लांट अगर आपको वहाँ पे ब्लॉक लगाना है या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो आप वो यहाँ पे कर सकते। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लॉक फॉर प्रोक्योरमेंट वेयर हाउसिंग, ब्लॉक फॉर टास्क लिस्ट और बॉम्ब, ब्लॉक फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ब्लॉक फॉर ऑल, ब्लॉक फॉर प्रोडक्शन। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉकेज इंडिकेटर दिया गया है। तो आप अगर मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे डायमेंशंस का डेटा है। तो डायमेंशंस जो है अगर आप WM मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो देन आपको यहाँ पे डायमेंशन देना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पैकेजिंग मटेरियल का इंफॉर्मेशन, ये भी आपको अगर आप WM मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो और मटेरियल को जो है आप पैक करके भेज रहे हो तो उसका कौन सा पैकेजिंग मटेरियल, और अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस पे इसको सेट करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस पे भी मेंटेन कर सकते हो। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट जो डेटा है वो रहता है हमारे मटेरियल मास्टर का बेसिक डेटा वन टैब में। ये एंटर करने के बाद अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा जो है परचेजिंग का स्क्रीन। तो परचेजिंग का स्क्रीन में आप देख सकते हो कि जनरल डेटा में यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है वो कॉपी होके फ्रॉम आवर बेसिक डेटा वन, ये कॉपी होके यहाँ पे आ गया है। मटेरियल ग्रुप भी कॉपी होके आ गया है। यहाँ पे हम और एक यूनिट मेजर कर एंटर कर सकते हैं या फिर मेंशन कर सकते हैं, वो है ऑर्डर यूनिट। सपोज यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है वो केजीज में है, लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर करना है इन टन, ठीक है, एक हायर यूनिट पे मुझे हायर यूनिट या लोअर यूनिट पे मुझे ऑर्डर करना है। देन आप यहाँ पे ऑर्डर यूनिट भी ऑर्डर देना है। तो आप यहाँ पे जो भी ऑर्डर यूनिट दोगे, आप जब परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे तो उस पर वही ऑर्डर यूनिट आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको एक परचेजिंग ग्रुप डालना रहता है। परचेजिंग ग्रुप जो है वो एक या तो वन पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स रहते हैं जो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं इस मटेरियल को परचेज करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप जो है आप उसका इंफॉर्मेशन जो है वो डाल सकते हो, या तो आपको जो भी परचेजिंग ग्रुप पता है आप वहाँ पे डाल सकते हो। ये मोस्टली रहता है कि आप अगर कोई भी आपका स्पेसिफिक परचेजिंग ग्रुप है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी एंटर करोगे तब भी चलेगा। आप परचेज ऑर्डर में या फिर परचेज रिक्विजिशन में परचेजिंग ग्रुप जो हमारे SAP MM में है, हम बायर को परचेजिंग ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे और एक मटेरियल स्टेटस मिल जाएगा। ये प्लांट रिलेवेंट रहता है क्योंकि ये परचेजिंग डेटा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी प्लांट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो अभी अब अगर हम इस प्लांट के अगेंस्ट में अगर इस मटेरियल को कोई लिमिटेशन देना चाहे, रेस्ट्रिक्शन देना चाहे या ब्लॉक करना चाहे तो वो हम परचेजिंग व्यू में। तो आपको अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मटेरियल ब्लॉकिंग स्टेटस
हमारा परचेजिंग के टैब में है या फिर हमारा जो बेसिक डेटा वन टैब में है उसमें डिफरेंस क्या है। या फिर अगर आपको कोई घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आप प्लांट के लिए अगर कोई मटेरियल को ब्लॉक करना चाहो तो कहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, या फिर अगर कोई मटेरियल को आप टोटली ब्लॉक करना चाहो तो आप कहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, तो उसका आपको जवाब आना चाहिए, राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है क्वालिफाइड फॉर फ्री गुड्स। तो अगर आपका मटेरियल जो है ये अगर फ्री गुड्स के लिए लायक है या फिर लायबल है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, फ्री गुड्स के लिए आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। नेक्स्ट जो रहता है वो है ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर का या फिर ऑटोमेटिक पीओ का इंडिकेटर। अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो देन आप ऑटोमेटिक पीओ मटेरियल के अगेंस्ट में उसका काफ़ी अलग सारे भी इंडिकेटर्स रहते हैं, अलग सारे प्री रिक्विजिट रहता है, उसको हम आने वाले क्लासेस पे जानेंगे। तो यहाँ पे ये एक मैंडेटरी ऑप्शन है, सॉरी ये एक रिक्वायरमेंट है अगर आप ऑटोमेटिक पीओ बनाना चाहते हो या फिर परचेज ऑर्डर को इन द बैकग्राउंड आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए ऑटोमेटिक पीओ आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है बैच मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बैच मैनेजमेंट का इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हो अगर इस मटेरियल को आपको बैच में मेंटेन करना है। यहाँ पे S/4HANA में दो बैच मैनेजमेंट का इंडिकेटर है, एक है बैच मैनेजमेंट का, एक है बैच मैनेजमेंट प्लांट का। तो यहाँ पे अगर आप बैच मैनेजमेंट सिलेक्ट करते हो बाय डिफ़ॉल्ट बैच मैनेजमेंट प्लांट सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप इस मटेरियल को एक नए प्लांट के लिए फिर से बनाना चाहते हो या फिर एक्सटेंड करना चाहते हो तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो चेकबॉक्स ऑन होके आता है। अगर आपको उस प्लांट के लिए बैच मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है तो आप फिर आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये भी आपका एक मेजर क्वेश्चन आ सकता है इन द इंटरव्यू के बैच मैनेजमेंट फॉर द प्लांट इंडिकेटर जो हमारे S/4HANA में क्या रिक्वायरमेंट है या फिर S/4HANA में मटेरियल मैनेजमेंट जो मटेरियल मास्टर में क्या चेंजेस आए हुए हैं, हो सकता है आपको ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे परचेजिंग वैल्यूज है। तो परचेजिंग वैल्यू की हम यहाँ पे डाल सकते हैं। परचेजिंग वैल्यू वो आपका डिफाइन करता है कि आप अगर अपने सप्लायर या वेंडर को कभी रिमाइंडर देना चाहते हैं तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं। देन आप अगर चाहें तो वहाँ पे अंडर डिलीवरी एंड ओवर डिलीवरी टॉलरेंस यानी कि आप जो ऑर्डर दे रहे हो उससे कितना ज़्यादा या कितना कम आप मटेरियल रिसीव कर सकते हो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट जो डेटा रहता है वो है मैन्युफैक्चरर डेटा। तो यहाँ पे पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक अगर आप मटेरियल जब रिसीव कर रहे हो तो डायरेक्टली अगर आपको इंस्पेक्शन स्टॉक में डालना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये मटेरियल जो है आपका कोई क्रिटिकल पार्ट है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे इस मटेरियल के लिए सोर्स लिस्ट मैंडेटरी है तो आप इसको सिलेक्ट कर, ये सारी इंडिकेटर जो है वो रहता है आपके परचेजिंग के व्यू में। अगर यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन में लेके जाएगा यानी कि प्लांट एंड स्टोरेज डेटा। यहाँ पे आपको प्लांट के साथ साथ स्टोरेज लोकेशन का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने स्टोरेज लोकेशन लिया था वो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है तो आप उसी के लिए यहाँ पे डेटा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो इस प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन के रिलेवेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो जनरल डेटा में जो है आपका केजी या फिर बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है वो कॉपी होके आया है बेसिक डेटा वन से। यहाँ पे आप और एक यूनिट ऑफ मेजर मेंटेन कर सकते हो दैट इज यूनिट ऑफ इशू। सपोज यहाँ पे मैंने बेस यूनिट ऑफ मेजर केजी में मेंटेन किया है लेकिन मैं जब इसको इशू करूँगा तो मुझे इसको ग्राम्स में या फिर मिलीग्राम्स में मुझे इशू करना है। देन मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ इशू जो है मैं ग्राम्स या मिलीग्राम्स में भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये अदर यूनिट ऑफ मेजर है। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपको आ सकता है कि कौन से डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजर आपको मटेरियल मास्टर के अंदर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना रहता है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टोरेज बिन। स्टोरेज बिन का कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। स्टोरेज बिन का कॉन्सेप्ट हमारे के साइड में मोस्टली नेग्लिजिबल रहता है। यह स्टोरेज बिन का कॉन्सेप्ट जो है वो साइड में रहता है लेकिन काफ़ी सारे टाइम में हम जो है एक लीन सिस्टम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम जो है मटेरियल मास्टर के कुछ इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है वो हम स्टोरेज लोकेशन में भी ऐड करते हैं। उसको हो सकेगा तो हम
आगे आने वाले कुछ क्लासेस में स्पेसिफिक टू द वेयर हाउसिंग हम उसको देखने के लिए ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन है, अगर इस मटेरियल के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन चाहिए तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। स्टोरेज कंडीशन सेम, अगर आपका यहाँ पे कोई स्पेशल स्टोरेज कंडीशन है वो भी मेंटेन कर सकते हो। कंटेनर रिक्वायरमेंट, अगर इसको कंटेनर के अंदर रखना है तो भी आप इसको मेंटेन कर सकते हो। हैजर्डस मटेरियल, अगर ये मटेरियल कोई हैजर्डस या फिर कोई डेंजरस गुड्स है तो वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको एक मटेरियल बनाना पड़ेगा एज हैजर्डस मटेरियल, देन वो नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ये कौन सा टाइप का हैजर्डस मटेरियल है। देन यहाँ पे साइकिल काउंटिंग का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे दिया गया है, तो आप साइकिल काउंटिंग कब करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। सेम यहाँ पे बैच मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे सेल्फ लाइफ का डेटा मिल जाएगा, मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड आप कितना दिन तक इस मटेरियल को स्टोर कर सकते हो, टाइम यूनिट क्या रहेगा, मिनिमम रिमेनिंग सेल्फ लाइफ कितना है, टोटल सेल्फ लाइफ, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम एक और एंटर प्रेस करें तो ये हमको अकाउंटिंग व्यू में लेके जाएगा। अकाउंटिंग व्यू में आपको यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वैल्यूएशन क्लास। आपको यहाँ पे एक वैल्यूएशन क्लास लेना है, ये आपका डिफाइन करेगा कि ये मटेरियल कौन से जीएल अकाउंट के अगेंस्ट में बुक करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक वैल्यूएशन क्लास ऐड करना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो मेंटेन करना रहता है, तो यहाँ पे प्राइस दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइस कंट्रोल वी, यानी कि मूविंग एवरेज प्राइस, यानी कि प्राइस आपका हमेशा बदलता रहेगा, आप जितना जितना मटेरियल रिसीव करोगे उसका जो प्राइस रहेगा उसके हिसाब से प्राइस जो है वो चेंज होता रहेगा। और एक प्राइस टाइप है जो हमारा एस है, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे प्राइस जो है वो कभी आपका चेंज नहीं होगा, आपने जो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे रखा है, सपोज मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ जो है प्राइस इसका रख रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये नॉर्मली रहता है जो हमारा अकाउंटिंग वन का व्यू है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना रहता है। अगर आप एक और बार एंटर प्रेस करोगे, अगर आप एक और बार एंटर प्रेस करोगे देन ये आपको पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हो कि नहीं, तो हम यहाँ पे यस प्रेस करेंगे तो हमारा ये मटेरियल जो है वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल 33 क्रिएट हो गया है। तो ये था मटेरियल क्रिएशन का प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसका रेस्ट ऑफ द टॉपिक, जैसे कि मटेरियल को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसका प्राइस चेंज कर सकते हैं एंड अदर डिटेल्स, एंड हम देखेंगे मटेरियल का डिस्प्ले। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द टॉपिक, जो भी मटेरियल मास्टर के रिलेटेड रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।